देखिए, समस्तीपुर से एक तस्वीर सामने आई है और तस्वीर में ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी को लेकर नारेबाजी हो रही है। हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो सही है और इस तरह का विरोध हो रहा है तो फिर सवाल है कि कैसे बिहार में एनडीए 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। तो क्या समस्तीपुर की सीट फंस गई है? समस्तीपुर में तो नीतीश ने भी सभा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा की है, चिराग पासवान ने सामवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। अशोक चौधरी के विरोध के क्या मायने निकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, समस्तीपुर से एक तस्वीर सामने आई है और तस्वीर में ये दिख रहा है कि अशोक चौधरी को लेकर नारेबाजी हो रही है, उनको वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि अशोक चौधरी का भारी विरोध हुआ है। एक वीडियो सामने आया है, बिहार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया है, डाला है और अशोक चौधरी पर हमला भी बोला है कि देखिए कैसे विरोध हो रहा है। हम इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो सही है और इस तरह का विरोध हो रहा है तो फिर सवाल है कि कैसे बिहार में एनडीए 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतेगा। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं, एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं नीतीश सरकार में, और उनका ऐसा विरोध की तस्वीर पहली नहीं है। उनके विरोध की तस्वीर पहले भी आ चुकी है और बरबीघा में भी उनका विरोध हुआ था और अब समस्तीपुर में उनका विरोध बताया जा रहा है कि उनका विरोध हुआ है, लोगों ने भयंकर विरोध किया है। तो क्या समस्तीपुर की सीट फंस गई है? समस्तीपुर में तो नीतीश ने भी सभा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा की है, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं अशोक चौधरी की बिटिया, प्रधानमंत्री ने उनकी खूब तारीफ भी की है। ये कहा कि देखिए ये सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं, इनको आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए। चिराग पासवान ने सामवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सीट फंस गई है? अशोक चौधरी के विरोध के क्या मायने निकाले जाए? लोगों में किस कदर नाराजगी है? क्या इसकी वानगी अशोक चौधरी का जो विरोध हुआ है उसमें देखी जा सकती है? कई सवाल हैं। और देखिए, बिहार में एनडीए के जो नेता हैं वो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि 40 की 40 सीटें बिहार में एनडीए जीत रहा है। तो बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए कैसे जीत रहा है, इस दावे पर भी सवाल खड़े होते हैं, इस दावे पर भी प्रश्न चिन्ह है कि 40 की 40 सीटें कैसे जीत रहा है। क्योंकि सिर्फ अशोक चौधरी के विरोध की बात नहीं है, मामला सिर्फ अशोक चौधरी के विरोध का नहीं है, बल्कि विरोध तो संजय जायसवाल का भी हो रहा है, विरोध उपेंद्र कुशवाहा का भी हो रहा है, विरोध गिरिराज सिंह का भी हो रहा है। गिरिराज सिंह का तो कई बार विरोध हुआ है। विरोध जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी का भी हो रहा है। तो एनडीए के नेताओं का, सांसदों का विरोध लगातार हो रहा है। बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मिथिलेश तिवारी, उनके विरोध की तस्वीर भी सामने आई है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में मुश्किल में है। ये दावा पूरा होता हुआ दिख नहीं रहा है कि बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए जीत रहा है, क्योंकि जीत के इस दावे पर बड़ा सवाल है, बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर 40 की 40 सीटें कैसे एनडीए जीत रहा है जब स्थिति और परिस्थिति ऐसी है, लगातार विरोध हो रहा है। तो ये इन विरोध की तस्वीरों से और फिर कई फैक्टर से ये साफ है कि 2019 वाली स्थिति एनडीए के लिए नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए कई सीटें गंवा सकता है, कई सीटें गंवाता हुआ एनडीए दिख रहा है। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।